नो योर गोल। नो योर गोल का मतलब है आप जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप जब पिच देने जा रहे हैं, आप जब भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आपको अपना एंड गोल पता होना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर से। आर यू एक्सपेक्टिंग सेल्स कन्वर्जन? आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं क्या उसका एक्सपेक्टेड एंड गोल आपके लिए सेल्स कन्वर्जन है, या किसी इंसान का नंबर कॉन्टैक्ट निकालना है, या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, या किसी को मोटिवेट करना है, या किसी को इंस्पायर करना है। ये एंड गोल आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपके पास एक एंड गोल नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। ये मेरे लिए ड्रीम है टू सर्व यू पीपल एंड एड वैल्यू इनटू योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई डू। आई लिव माय लाइफ। मैंने अपना ड्रीम जी रहा हूँ आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करके। एंड दैट्स लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम अ मैन ऑफ आई एम अ ड्रीमर। और मेरा ड्रीम ही यही है टू ऐड वैल्यू इनटू योर लाइफ, टू गिव यू समथिंग जो आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करे, एक बढ़िया क्वालिटी। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी स्मॉल बैकग्राउंड। वहां से राइज होके कमिंग टू अ प्लेटफॉर्म वेयर आई सी कि अब यहाँ से जो है अगर मैं लोगों को गाइड करूं तो बहुत सारे लोग जो है उस सिमिलर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ बिगर टेबल जहां पे मेरे साथ 50, 100, 1000, 2000, 5000 आपके जैसे लोग बैठे हुए हों। दैट्स द होल एफर्ट। वाओ वाओ, लवली सर, लवली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज हाउ टू डिजाइन एन एलिवेटर पिच। तो स्टार्ट करें सर, इजाजत हो तो? या यस सर। ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। यस सर, सर स्लाइड शेयर कर सकते हैं। या टाइप BIO। परफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सबके सब मुझे सुन सकते हैं। आज का जो हमारा दिस वर्कशॉप इज ऑल अबाउट, सी आई एम एन एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है जहां से मैंने अपनी लाइफ शुरू की है, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से ये आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सी अंडरस्टैंड, यू ऑल आर लीडर्स एंड वांट टू बी लीडर्स। लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन जो है 60 to 80% रोल अकेला 60 to 80% रोल प्ले करता है। सी आई एम एन एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है जहां से मैंने अपनी लाइफ शुरू की है, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से ये आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सी अंडरस्टैंड, यू ऑल आर लीडर्स एंड वांट टू बी लीडर्स। लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन जो है 60 to 80% रोल अकेला 60 to 80% रोल प्ले करता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव्ड है, अगर आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल है, तो आपकी लीडरशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड जस्ट विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। सो दिस प्रोग्राम राइट नाउ दैट वी आर डूइंग, जो अभी हम कर रहे हैं, how to create an effective elevator pitch, is part of effective communication. The whole idea of effective pitch is something I'm going to tell you now. Number one, the purpose of this entire presentation is, number one, जो अभी सबसे बड़ी चैलेंज होती है लीडर्स के साथ, स्पीकर्स के साथ, दैट इज रैंडम पिच। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग अभी आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप मुझे सुन रहे हैं। रैंडम पिच का मतलब है कि जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं अभी, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि आप जो पिच करते हैं उसके अंदर छोटा आपका कम्युनिकेशन जो है, प्रेजेंटेशन है, ये कितना छोटा है या कितना बड़ा प्रेजेंटेशन है, इसका आपके ऑडियंस पे बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट होता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन छोटा, क्रिस्प, इफेक्टिव है, यू कैन गेट वेरी पावरफुल कन्वर्जन आउट ऑफ योर पीपल जिनको आप पिच कर रहे हैं। अगर ये बहुत लंबा है, स्ट्रेच्ड है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का जो मेरा करियर है, उसके अंदर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने नोटिस की है जो इनिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है। काफी सारे लोग करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट। आप लोगों में से काफी लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर आप इससे रिलेट करते हैं, प्लीज सिट विद अ नोटपैड एंड अ पेन हैंडी। आप एक नोटपैड और पेन लेकर बैठे, जहां भी, आई एम नॉट श्योर 100% से, आई एम नॉट सेइंग कि 100 में से 100 चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी, पर जहां भी आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपैक्टफुल, बहुत यूजफुल होने वाली है, प्लीज नोट इट डाउन, डोंट मिस इट। हालांकि आई विल ऑल्सो ट्राई एंड शेयर दी स्लाइड विद यू पीपल ऑन टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा, पर आई वांट यू टू नोट इट डाउन, ताकि आपके कॉन्शियस का हिस्सा बन जाए, ना कि सिर्फ सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस का हिस्सा बन के रह जाए, कॉन्शियस का हिस्सा बने। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। रैंडम पिच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं उनके लिए। आपका पिच जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर रैंडमली। दूसरा प्रॉब्लम जो है, सम टाइम इट कैन बी लॉन्ग एंड ओवर स्ट्रेच्ड।
सिंस यू हैव नॉट प्रैक्टिस इट, बहुत सारी छोटी छोटी चैलेंजेस होने के कारण आपका पिच जो है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इट कैन बी लॉन्ग एट टाइम्स एंड ओवर स्ट्रेच्ड, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ पीपल. थर्ड वन इज इट कैन बी टीडियस एंड बोरिंग. I've given presentation, I've seen presentation, मैंने presentation दिया भी है और presentation ली भी है, and I'm telling you what, there are many times where I felt that somebody's presentation or my presentation can be tedious and boring. So, and it does not even inspire myself. So, I would not do something जो मुझे खुद inspire ना करे. That's one of the problem with pitch. Fourth one is it doesn't fit everywhere. Sometimes आप जो sales pitch तैयार कर रहे हैं या जो presentation pitch तैयार कर रहे हैं, there's a big struggle between कि अगर आप stranger से मिल रहे हैं तो आपको कुछ और pitch करना पड़ता है, अगर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं तो कुछ और pitch करना पड़ता है, अगर आप relative से मिल रहे हैं तो कुछ और pitch करना पड़ता है. So depending on lot of people, वो ना बार बार change होता है, जिसके बीच में बहुत ज्यादा shuffling and confusion और problems create होती है. The fifth one is there's no specific beginning, ending and body. स्पेसिफिक नहीं होता है कम्युनिकेशन के अंदर. अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं या हैं, अगर आप एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन के बिगिनिंग में, मिड में और एंड, ये तीन चीजें जो है डिफाइंड होनी चाहिए, प्री डिफाइंड होनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाट यू प्रेजेंट जब आप लोगों के पास जाते हैं या जब आप किसी से मिलते हैं. अब चीजें भूलेंगे, इट विल हैपन, इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीबॉडी डज दैट मिस्टेक. हर छोटा या बड़ा इंसान कुछ ना कुछ मिस करता है अपने प्रेजेंटेशन में. कितना भी बड़ा प्रेजेंटेशन हो, कितना भी छोटा प्रेजेंटेशन हो, दैट डज नॉट मैटर. बट द आइडिया इज कि आपके पास एक स्पेसिफिक बिगिनिंग हो, आपके पास एक स्पेसिफिक बॉडी हो और स्पेसिफिक कंक्लूजन है जो आपको पता है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद माय कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन. The seventh one is doesn't go with your personality. I'm telling you, ये ना बहुत ही बड़ा चैलेंज है. ध्यान से सुनिएगा आप ये चीज, ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है जो मैंने लोगों के साथ नोटिस किया है. You're pitching something. Let's say you're pitching skill development. You're pitching some education, some knowledge, and somehow your own personality. Let's say अगर आप लोगों को pitch कर रहे हैं that I am a part of an organization जहां पे आप कम्युनिकेशन स्किल सीख के बहुत पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं. बट इमेजिन कि अगर आपकी खुद की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है जो एक वहां पे इंस्पिरेशन क्रिएट कर पाए, जो वहां पे लोगों को इंस्पायर कर पाए या एक जेन्युइनिटी प्रेजेंट कर पाए. कैन यू इमेजिन वहां पे किस लेवल का कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके और ऑडियंस के बीच में जिसके सामने आप ये चीजें पिच कर रहे हैं. सो पर्सनालिटी के साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच होना चाहिए. एंड इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, लेट मी अगेन रिपीट, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज विद लॉट ऑफ पीपल कि वो जो पिच कर रहे हैं उनके साथ उनकी खुद की पर्सनालिटी जो है वो मैच नहीं करती बहुत ज्यादा टाइम. एट्थ वन इज मिक्स्ड विद योर फियर एंड नेगेटिव बिलीव्स. आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा टाइम आपके खुद के फियर और नेगेटिव बिलीव्स के साथ मिक्स होती है. एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे उस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि इट हैपेंस जब आप चीजें पिच कर रहे हैं, जब आप चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं. लेट्स कॉल पिच जो है वो आपके एक प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा हिस्सा है, या प्रेजेंटेशन छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसको हम पिच कह रहे हैं. यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन जो है कभी कभी आपके खुद के नेगेटिव बिलीव्स और खुद की फियर्स के साथ इन्वॉल्व होता है. जब आप कोई प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं या जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आप जब सेल्स कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपका खुद का फियर, नेगेटिव बिलीव्स उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है. एंड इट कैन बी बोथ. सी रिमेंबर, इफ यू वांट टू नोट डाउन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. कम्युनिकेशन जो है दो तरीके का होता है. पहला, इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन जो आप शब्दों में बोलते हैं. दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, आपके हैंड जेस्चर में, आपके बॉडी स्टैंस में, जिस तरीके से आप खड़े होते हैं, जिस तरीके से आपकी आई कॉन्टैक्ट है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है. एंड दिस कैन शो अ लॉट ऑफ पीपल. आपने ये चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उनके चेहरे पे कंफ्यूजन नोटिस कर सकते हैं, उनके चेहरे पे फियर नोटिस कर सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस नोटिस कर सकते हैं. दीज स्मॉल थिंग्स कैन बी बिग चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है आपको आपके रिजल्ट से बहुत 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 ही दूर रख सकते हैं. छोटे छोटे प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन इज अनप्रैक्टिस और अंडर प्रैक्टिस. आई टेल यू व्हाट टू डू अबाउट इट. मैं आपको ये बताऊंगा. पर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपका प्रेजेंटेशन जो है इट्स लाइक नॉट practiced at all. आपके पास एक छोटा सा एक आइडिया है that this is who I am, this is my company is, this is what I am selling. एक बेसिक आइडिया, not very detailed आइडिया, not बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बेसिक आइडिया. और उसी आइडिया को लेकर, उसी बेसिक आइडिया को लेकर आप मार्केट में निकलते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं, स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करते हैं.
जबकि आप खुद नहीं श्योर हैं कि उस चीज को आप और इफेक्टिव बना सकते हैं अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो। आई टेल यू हाउ टू डू इट। एंड अल्टीमेटली आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, जब ये सारी चीजें मिस होती हैं तो आपका प्रेजेंटेशन जो है, आपका पिच जो है, वो इनइफेक्टिव होता है, जो आपको रिजल्ट नहीं देता। तो अगर अभी तक आप ऐसे लोगों में से हैं जो ये फील कर रहे हैं दैट आई एम मिसिंग समथिंग आउट ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, दीज कैन बी पॉसिबल रीजंस एंड आई एम टेलिंग यू उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। स्मॉल थिंग्स। नंबर वन, there are 5 must knows to make your presentation or pitch effective. I need you to note down, इस चीज को आप नोट डाउन कर ले। 5 must knows हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं या सेल्स पिच कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, whatever communication it is, it does not matter, किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन हो, ये 5 चीजें आपको क्लियर होनी ही होनी चाहिए। You cannot miss on this one. पहली चीज है know yourself। आप अपने आप को जाने। What is your personality? What is your identity? आपके strengths क्या हैं, weaknesses क्या हैं, आपका communication style क्या है, आपको किस चीज से अनकंफर्टेबल फील होता है राइट नाउ, आप किस चीज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। एंड आई नीड यू टू नोट इट डाउन। अगर आपके लिए पॉसिबल है, हर रोज कम से कम 20 से 30 मिनट बैठ के सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, आपकी पर्सनालिटी में गैप्स कहाँ हैं और उसको फिल कैसे करना है, उसके ऊपर काम कैसे करना है। नो योरसेल्फ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपने आप को नहीं जानते, आप कहीं पे भी रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो नो योरसेल्फ, दैट्स फर्स्ट मस्ट फॉर यू। सेकंड वन, नो योर ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, बिज गुरुकुल के साथ एसोसिएटेड है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिज गुरुकुल, किस तरीके से काम करता है, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, किस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है, किस तरीके के हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके का हम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए on your tongue, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। डू नॉट हैव टू रेफर टू इट कि आप वेबसाइट पे जाके चीजें देख रहे हैं या ऐसा कुछ भी, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज अ मस्ट नो, एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर पार्ट ऑफ। थर्ड वन इज नो योर गोल। नो योर गोल का मतलब है आप जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप जब पिच देने जा रहे हैं, आप जब भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आपको अपना एंड गोल पता होना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर से। आर यू एक्सपेक्टिंग सेल्स कन्वर्जन? आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसका एक्सपेक्टेड एंड गोल आपके लिए सेल्स कन्वर्जन है, या किसी इंसान का नंबर कॉन्टैक्ट निकालना है, या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, या किसी को मोटिवेट करना है, या किसी को इंस्पायर करना है। ये एंड गोल आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपके पास एक एंड गोल नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। सो नो योर एंड गोल, आपको एंड गोल पता होना चाहिए। नंबर 4, नो योर ऑडियंस। ऑडियंस कैन बी 1%, 10%, 100%, 1000%, इट डज नॉट मैटर। अगर एक इंसान भी है, वो आपका एक ऑडियंस है। आपको पता होना चाहिए अपने ऑडियंस के बारे में, जितना डिटेल पता हो, देयर एज ग्रुप, देयर किस एज में है, उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। यू हैव टू नो इट। अनलेस एंड अनटिल यू नो इट, सी योर ऑडियंस इज योर एंड रिजल्ट। आई एम प्रीटी श्योर ये हम सब के बीच में कॉमन है कि हमारे लिए हमारा ऑडियंस जो है वो एंड गोल है। अगर आपका ऑडियंस आपका एंड गोल है, तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जितना डिटेल उतना बढ़िया, पर आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। डोंट गो टोटली ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक ना जाए, थोड़ा बहुत उनके बारे में जाने। एंड नो योर टाइमलाइन। लाइक दिस प्रेजेंटेशन, अ प्रेजेंटेशन हैज टू बी फिक्स्ड। एक टाइमलाइन आपके पास होना चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, whatever time it is, आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए। एंड अगेन द होल आइडिया ऑफ अस डूइंग इट राइट नाउ, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से, आपका टाइमलाइन जो है किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। सो दीज आर 5 मस्ट नोज बिफोर यू डू एनीथिंग। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लीज नोट दैट डाउन।